आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किन के लिए? उनके लिए जिनका एक सपना है अपना मकान होना। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये आपके लिए एक ज्ञानवर्धक और बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइबर तो बनता है यार। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और उनके लिए जो अपना मकान चाहते हैं। आज के समय में मकान लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे आप पूरी करो, थोड़ी सी डाउन पेमेंट दो, आपकी महीने के महीने किस्त के हिसाब से आपका मकान आपका होता रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। लोन लेके घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बेकार बात नहीं है, लेकिन इसका एक ऐसा समाधान है कि अगर आपने उस चीज़ को अपना लिया तो जितना भी आप इंस्टॉलमेंट के रूप में, ईएमआई के रूप में बैंक को पैसा दोगे, अगर वो आपको वापस मिल जाए, जितना भी आपने लोन किया, प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज, इंटरेस्ट जो भी आपने दिया, जितना भी आपने 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में बैंक को दिया, अगर एक समय के बाद वो सारा का सारा वापस मिल जाए, घर भी अपना, दिया हुआ माल भी अपना, पैसा ही पैसा, हो सकता है। कैसे हो सकता है? थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर कुछ रिक्वायरमेंट को पूरी करके होम लोन ले लिया, अपने घर में आ गए, लेकिन उस घर में आने के बाद जितना भी आपने मेहनत से पैसा कमाया, ईएमआई के रूप में बैंक को दिया, अगर थोड़ा सा और प्रयास करके बैंक को दिए हुए सारे पैसे अगर वापस ले लिए जाएं तो कितना मज़ा आ जाए। हर कोई चाहता है, हर किसी की चाहत हो जाएगी कि भैया जो हम देंगे, जितना भी बैंक को देंगे, वो सारा का सारा वापस भी मिल जाए। मिल सकता है। थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी जानकारी, अगर ये आप एक साथ कर लें तो वो भी सपना पूरा हो सकता है। यानी कि घर का सपना घर अपना हो गया, और घर अपना होने के बाद जितने भी आपने ईएमआई के रूप में पैसा बैंक को दिया, वो भी अपना हो सकता है। कैसे हो सकता है ये तो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जिस तरह से आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, गोडाउन इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, उसी तरीके से होता है लोन इंश्योरेंस। एक ऐसे अच्छे एडवाइजर से, कंसल्टेंट से अगर आपके संपर्क में है तो उनसे बात कीजिए कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप ये लोन इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ एक अच्छे और 100% डेडिकेटेड इंश्योरेंस एजेंट के पास ही हो सकती है। अगर वो अपने इंश्योरेंस के काम को डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपको इस लोन इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर बताएगा। तो लोन इंश्योरेंस होता क्या है कि होम लोन का इंश्योरेंस हम कैसे ले सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे, अरे भाई साहब, होम लोन लिया है तो साथ में बैंक वालों ने एक मेरा इंश्योरेंस करके दे दिया। भाई साहब, वो टर्म इंश्योरेंस किया है कि जितने का आपने लोन लिया है उतने का आपका टर्म इंश्योरेंस किया है कि अगर इस लोन को पूरा करने के बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक अपने अमाउंट की, अपने बकाया की भरपाई उस इंश्योरेंस से करवाएगा। मैं उस इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ उस इंश्योरेंस के बारे में कि अगर आपने मान लीजिए 20 साल के लिए होम लोन लिया, 20 साल तक आप ईएमआई के रूप में मूल और ब्याज दोनों बैंक को दे रहे हो। जब 20 साल पूरे हो जाएंगे, जितना आपने बैंक को ब्याज और मूल दे दिया, अगर उतना ही पैसा 20 साल पूरे होने के बाद आपको रिटर्न मिल जाए, मैं उस
लोन इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये लोन इंश्योरेंस है। वो टर्म इंश्योरेंस नहीं है जो बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए आपका बीमा करके देता है होम लोन के साथ में। लेकिन मैं आपके लोन के अमाउंट का इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। अब ये हो कैसे सकता है, मैं आपको उदाहरण के रूप में स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर चुका है, अच्छा उसका पैकेज है, 3-4 लाख रुपए महीने की उसकी तनख्वाह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने एक मकान लिया जिसकी कीमत पड़ी करीब 90 लाख रुपए के आसपास। उदाहरण को समझना, बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। 90 लाख रुपए का उन्होंने मकान लिया, 20-30 लाख रुपए उसको बनाने में लगा दिया, रेनोवेट करने में लगा दिया, अपने तरीके से, अपने सजाने के तरीके से लगा दिया। अब 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया आज के समय में हर एक के पास होना मुश्किल है। तो बेटा जो उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी सैलरी 3-4 लाख रुपए महीने की है, उसकी सैलरी के बेस पे उनका 85 लाख रुपए का लोन पास हो गया। लोन पास हो गया, इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? 300 महीने की। 300 महीने की ईएमआई, मतलब कि 25 साल के लिए ईएमआई। ये उन्होंने लोन लिया था सन 2023 में। उन्होंने होम लोन लिया, बढ़िया तरीके से मकान बनाया, मकान का मुहूर्त किया। मैं उनका फैमिली एडवाइज़र हूँ। मैं उनके घर पे गया, गृह प्रवेश में गया, प्रसाद लिया, भोजन किया और शाम को जब फ्री हो गए तो उनको मैंने परिवार समेत बैठाया। जिस तरीके से मैंने उनको बताया वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक शब्द वो बता रहा हूँ जो मैंने उनको बताया। अब ये समझिए कि मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब ये लोन इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, स्पष्ट रूप से समझते हैं। उनका होम लोन पास हुआ 85 लाख रुपए का, जिसकी लगभग ईएमआई बनी उनकी 80,000 रुपये महीने की। कितने समय के लिए? 300 महीने के लिए। 300 महीने का मतलब पूरे 25 साल के लिए। 80,000 25 साल तक पे करना है हर महीने, 300 महीने, यानी कि पूरे 25 साल में वो व्यक्ति बैंक को देगा 2,40,00,000 रुपए। लोन लिया 85 लाख रुपए का, बैंक को कितने देंगे? 2,40,00,000 रुपए। ये उनकी पूरी लोन की वैल्यू बन गई। मैंने उन्हें समझाया कि आप हर महीने 80,000 रुपये ईएमआई दे रहे हो होम लोन के लिए, और 25 साल में कितना पैसा दोगे बैंक को? 2,40,00,000 रुपए। लोन आपने लिया था 85 लाख रुपए का। अगर आप उस 80,000 के साथ साथ 20,000 रुपया और इस होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए देना शुरू कर दो, वो भी सिर्फ 25 साल तक के लिए, 25 साल के बाद आपकी लोन और इंश्योरेंस की दोनों लायबिलिटी खत्म हो गई। अब आपने होम लोन की भी ईएमआई नहीं भरनी और इंश्योरेंस की भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी, यानी कि लोन और इंश्योरेंस की लायबिलिटी खत्म। अब शुरू होगा जादू, जादू, इंश्योरेंस का जादू। कैसे? ऐसे। आपने इन 25 सालों में बैंक और इंश्योरेंस को टोटल 3 करोड़ रुपए आपने दिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो 25 साल पूरे होते ही 1,26,00,000 रुपया टैक्स फ्री ले लो। 1,26,00,000 रुपया टैक्स फ्री ले लो, या अगले और 10 साल तक 4.5 लाख रुपया हर साल टैक्स फ्री लेते रहो, और 10 साल के बाद 2,65,00,000 रुपये टैक्स फ्री
और ले लो। कितना? 25 साल पूरे होने पे उसके अगले 10 साल तक हर साल 4.5 लाख रुपए टैक्स फ्री लेते रहो और 10 साल पूरे होने पे 2,65 लाख रुपया टैक्स फ्री और ले लो। यानी कि 25 साल में भरा हुआ पूरा 3 करोड़ का 3 करोड़ आपके दोबारा बैंक में, आपके दोबारा जेब में, आपके दोबारा घर में। ये है होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी। और इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। अगर आप होम लोन ले चुके हैं या होम लोन लेना चाहते हैं तो इस लोन इंश्योरेंस पॉलिसी को जानने के लिए, समझने के लिए, लेने के लिए मेरे इस वीडियो में कमेंट करें। नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं सुशील शर्मा आपको इस पॉलिसी की पूरी डिटेल के साथ आपसे मिलने आऊँगा और अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखना। अगला मेरा वीडियो है इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड। जी हाँ, इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड। जो आजकल एमएनसी में जॉब करने वाले युवा हैं, जिनका अच्छा सैलरी पैकेज है, उनके मन में एक विचार आता रहता है सेविंग्स को लेके कि 2 करोड़ 3 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं और एक एसआईपी शुरू कर देते हैं कि इधर रिस्क कवर भी रहेगा, इधर पैसा ग्रोथ करता रहेगा। उसी चीज़ को और क्लियर करने के लिए अगला वीडियो मेरा इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड से संबंधित है। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।